मैं वीना शर्मा, महासचिव आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन संबंधी CITU। आज जिला मंडी के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन का जिला सम्मेलन होने जा रहा है और इस सम्मेलन में हर प्रोजेक्ट से बहुत सारी वर्कर्स और हेल्पर्स यहाँ पे पहुंची हैं और इस संगठन को मजबूत करते हुए अपनी डिमांड्स को सरकार के समक्ष भी रखेंगे, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं जिस पर सरकार गौर नहीं कर रही है। एक मानदेय को लेकर बहुत बड़ा इशू चला है, जिसमें मेन जो है मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो सैलरी है वो पिछले 4 महीनों से पेंडिंग पड़ा है, जिसमें एक विवाद चला है कि इसको देना है या नहीं देना है। साथ में जो फुल आंगनवाड़ी हैं उनका भी सैलरी नहीं आ रहा है। दूसरा, प्री नर्सरी को लेकर भी जो हमारा मेन इशू है उसमें भी आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी से बाहर किया जा रहा है, उस पर भी आंगनवाड़ी वर्कर्स का बहुत रोष है। ग्रेजुटी का मुद्दा भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स का पिछले 1 साल से चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लागू नहीं कर रही है। पेंशन की बात को भी सरकार के सामने रखा गया है, लेकिन कोई भी तथ्य वाला निर्णय सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें मेडिकल इशू हमारा है, वो भी सरकार टेकअप नहीं कर रही है। न्यूट्रिशन समय से सेंटर में पहुंचे, उस पर भी सरकार बीच बीच में फिर न्यूट्रिशन में आनाकानी करता है, कभी पूरा न्यूट्रिशन आता है कभी नहीं आता है। बहुत सारी दिक्कतों के लिए हम अपने संगठन को मजबूत करते हुए इस आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन को और मजबूत करेंगे और सरकार के खिलाफ जाएंगे अगर सरकार हमारी इन डिमांड्स को नहीं मानती है। आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन जो सीटू से संबंधित है, तो मूलतः क्योंकि जो सीटू है राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और ये जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन है ये भी राष्ट्रीय स्तर का यूनियन है जिसको सीटू के साथ एफिलिएटेड है। अभी फिलहाल जब सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में जो उभर के आ गया है कि जो केंद्र सरकार ने जो बजट 2 दिन पहले पेश किया है उसके अंदर आंगनवाड़ी वर्कर के मानदेय में उनको रेगुलर करने के बारे में कोई प्रावधान या जो मांग थी इनकी लंबे समय उसका कोई लेख नहीं है। एक और मुद्दा है जो पिछले लंबे समय से चल रहा है कि जो केंद्र सरकार ने जो 44 श्रम कानून थे उनको ख़त्म कर दिया है, जिसमें जो यूनियन बनाने का अधिकार था, जो जिसके तहत ये आंगनवाड़ी वर्कर भी यूनियन गठित हुई थी, उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। तो हमारा ये समझ है हिमाचल प्रदेश में भी राष्ट्रीय स्तर पे भी कि ये जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स हैं जो 1975 से एक परियोजना के अंदर काम कर रही हैं, इनको 40-42 साल हो गए काम करते हुए, इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। और हिमाचल प्रदेश में जो पिछली सरकार थी जयराम जी के नेतृत्व में, उसने भी 5 साल एक लारा लगाए रखा कि इनको हम नर्सरी टीचर भर्ती करेंगे, कोटा फिक्स कर दिया 30। फिर जो वर्तमान सरकार है उन्होंने भी कुछ बोला था, हम आते ही आपको नर्सरी टीचर भर्ती कर देंगे। और अब जब आ गए हैं सत्ता में और अभी ये फैसला ले लिया कि अब जो भी एनटीटी की भर्ती इसमें स्कूलों में हो जा रही है नर्सरी में, उसमें नर्सरी का कोटा कोई नहीं है, केवल एनटीटी का जो डिप्लोमा जिसने किया है 2 साल का वो ही उसके लिए एलिजिबल होगा। और सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है जो मजदूर विरोधी है और वो है कि आउटसोर्स पे होगा, अब कंपनी भर्ती करेगी एनटीटी टीचर की। तो ये सारे मुद्दे हैं और एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है जिसको हिमाचल सरकार अभी लागू नहीं कर रही है, ग्रेच्युटी का है। तो इन सारे मुद्दों को लेके आज यहाँ एक समीक्षा की गई है और हमने अभी तय किया है कि अभी 5 तारीख को जो सीटू से संबंधित यूनियन है वो डायरेक्टरेट में जाएगी, डायरेक्टर से मिलेगी, एक मांग पत्र देगी। और जो आने वाला जो मानसून सत्र है, अगर ये जो सारी समस्याएं राज्य स्तर की है, खास तौर पे जो हिमाचल सरकार से संबंधित है, चाहे वो ग्रेच्युटी का मामला है, चाहे मिनी जो सेंटर है उनको पूर्ण सेंटर बनाने का मामला है, ये सारे मुद्दे अगर हल नहीं होते हैं तो डेफिनेटली जो सीटू है और जो यूनियन है वो आने वाले मानसून सत्र में जो आंदोलन है, जो संघर्ष है, उसका बिगुल बजाने के लिए मजबूर होगी। तो हमारी मांग है इस सम्मेलन के माध्यम से कि जो हिमाचल सरकार है जल्दी से जल्दी जो लंबित मांगे हैं, पिछले 1.5-2 साल से सरकार है, अभी उसमें कोई ठोस परिणाम नहीं आया, उस पर जल्दी फैसला ले।